नमस्कार, फिलहाल मौजूद है हिसार के सामान्य अस्पताल यानी सिविल हॉस्पिटल में, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला संज्ञान में आया है, जहां पर डोभी के रहने वाले एक सुनील नाम के व्यक्ति पर किसी हमलावर के द्वारा रात को हमला कर दिया जाता है चाकुओं के द्वारा। इतनी ज्यादा गलत तरीके से, बुरे तरीके से उसको गोदा जाता है कि किसी ने अगर उसकी शक्ल देखी है तो वो बिल्कुल भी सो नहीं पाया होगा, खाना तक भी उसने खाया नहीं होगा। इतनी बुरी हालत जो है उस व्यक्ति की कर दी है, सुनील की कर दी है। फिलहाल सुनील के जो एक तरह से परिजन है और साथ में गांव वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इनसे हम लोग बात करेंगे और पूरे मामले की जानकारी लेंगे कि आखिर पूरा का पूरा मामला क्या था। सर, पूरा का पूरा मामला बताइए, क्या था मामला? तो मैम ऐसा है जी, अपना तो सुनील की जो डेथ हुई है रात को हुई है जी। और रात को होने के बाद उसके जो माँ बाप थे उनके बचाने के पक्ष में थे, उनको भी चोटें मारी है जी। और उन्होंने फोन किया है लगभग 4 बजे के 112 पे जी। उसके बाद में 112 के फोन करने के बाद में बालसमंद पुलिस वाले 1 घंटा बाद, आधा घंटा के बाद पहुंच गए थे। उसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए यहाँ ले आए हैं डेड बॉडी को, और अब प्रशासन वाले अब आए हैं उसको पोस्टमार्टम करवाने के लिए। सर, मारने वाले कौन थे, हत्यारे कौन थे, कुछ बता सकते हैं? मारने वाले को हमारा कुछ नहीं पता है। उसकी जो मिसिस थी वो मामला है खारिया डोबी से। तो वो लड़की है जिसके साथ सुनील की शादी हुई है, वो 11 महीने पहले शादी हुई उसकी। 11 महीने पहले, ठीक है। तो वो पहले कहीं बिहार साइड में उसकी वैसे गई हुई थी जी। ठीक है। तो वो घरवाले अपने पंचायत जुट करके वहां से ले आए थे। तो उसके बाद में इन्होंने फटाफट उनके घरवालों ने इसकी रिश्ता रास्ता करके सुनील के साथ शादी करा दी 5-7-10 दिनों के अंदर। अगर ज्यादा टाइम लगता तो पता चल जाता आपस में रिश्तेदारियों में ये लड़का लड़की कैसे हैं, तो वो जल्दी जल्दी शादी करवा दी। तो अब 2-3 महीने से सुनील की वो उसकी घरवाली रेकी करवा रही थी। उसके डोबी गांव में एक ये मनियार चूड़ी चाड़ी बेचने वाले होते हैं, ये बिहार के लाके यहाँ छोड़ दिए थे वो रेकी करने के लिए। तो कई 2-3 महीनों से वो रेकी कर रहे थे। अब रात को उन्होंने मर्डर कर दिया, सुनील का मर्डर कर दिया। और सुनील के माँ और सुनील के माँ के दोनों हाथ तोड़ रखे यहाँ से, और सुनील के पिताजी का यहाँ से चक्कू मार रखे हैं। तो उन्होंने बाज के पड़ोसियों से तो अपनी जान बचा ली, लेकिन सुनील को नहीं बचा सकती, और उसकी पत्नी उनके साथ फरार है। सुनील की अगर हम लोग बात करें, कहाँ पर चोटें आई है सर, कितना मारा है सुनील के? तो ये सारी थी, ये पाट रखी है यहाँ से, और यहाँ से पूरा ये सिर पाट रखा है जी, चक्कुओं से मारा है। तो सर अभी की अगर हम लोग बात करें तो अभी पोस्टमार्टम को लेकर ये मामला उलझा हुआ क्यों है? पोस्टमार्टम को पुलिस सुबह से लग रही है इनकी कार्रवाई में जी। तो पुलिस की कार्यवाही से आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी आए हैं पुलिस वाले, अभी कर रहे हैं बात इनसे। अच्छा, तो क्या कुछ बात हुई है सर पुलिस वालों के साथ? अभी करेंगे जी बात, अभी बात करेंगे। तो जो ये मामला है ये खारिया डोबी का है और रात की घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सुनील नाम का व्यक्ति जिसकी शादी रोशनी के साथ 11 महीने पहले हुई थी, उसके कोई पुराने जानकार थे यूपी के अंदर, बिहार के अंदर। वो वहां पर आते हैं गाँव के अंदर और 4 महीने तक उस सुनील की रेकी करने लग जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही उनको कल रात को मौका मिलता है तो पूरी की पूरी फैमिली को चोट पहुंचाई जाती है। हालांकि सुनील की जो है डेथ हो चुकी है और पोस्टमार्टम को लेकर अभी तक ये जो मामला है ये अटका हुआ है। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैम, लड़की है, उसके माँ बाप को पता है जी। उनका एड्रेस का पहले जो वो वहाँ बिहार गई थी, उनके माँ बाप, उनके गांव के सरपंच साहब है, वो जाके वहाँ बिहार से लाए थे। अच्छा। उनके माता पिता को भी पता है वो मारने वाले कौन है जी। मतलब जो लड़की के माता पिता, उनको सारी बात का पता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या लड़की के माता पिता आए हैं? सर, लड़की भी फरार है, सुनने में आया है। लड़की सुबह से उनके साथ ही फरार है। ठीक है। लड़की के माता पिताजी आ रहे थे सुबह, तो अब तो शायद यहाँ नहीं है, पिताजी तो आ रहे हैं। सर, व्यवहार की अगर हम लोग बात करें, उस लड़की के अपने पति के साथ किस तरह का व्यवहार था, कुछ सुनने में आया है? वो पता नहीं है जी, वो अभी तक पता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि खारिया डोबी से बहुत सारे व्यक्ति, यानी मैं कह सकती हूँ कि सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, पड़ोसी कौन है? हाँ जी सर, आप बताइए किस तरह का व्यवहार था उस लड़की का अपने पति के साथ, कुछ बता सकते हैं? लड़की का थी कोई पता को नहीं, लड़की के साथ तो मान ले ठीक व्यवहार था। हाँ जी। मान ले उसको मारे, हमको न्यू पता नहीं था अभी, या मान ले यह घटना करके जाएगी जी, ये पता नहीं था। तो सर बताया जा रहा है कि पहले से यूपी बिहार के अंदर कुछ रिलेशन थे उस लड़की के। वह तो जी हमको तो पता नहीं था जी, हमको किसी को पता नहीं लेकिन ये सुनने में आया कि उस लड़की के माता पिता को सारी बात का पता था, बरगलाने का कार्य किया गया। नहीं था, हमको पता नहीं था।
तो फिलहाल अगर हम लोग उनके माँ बाप की बात करें, सुनील के माँ बाप की, वो तबियत कैसी? हमको तो पता हो सकता है, बाकी हमको नहीं पता था। आपको लोगों को नहीं पता था? नहीं पता। उनको कितनी चोटें आई है सर, उनके माँ बाप को? माँ बाप को तो सिर में दोनों हाथ तोड़ दिया जी, जी। और सिटी स्कैन कर दिया गया हिसार में, और ये मिंडा हॉस्पिटल में दाखिल है जी। रामकुमार के भी है, वो रामकुमार अब तक बोलिया नहीं है जी। आपको किस तरह से जानकारी मिली सर पूरे मामले की? हमको तो एक पड़ोसी ने फोन किया जी, उनका परिवार को चोट मार दी है, पता नहीं कौन मार गया। 4:18 पर मेरे को फोन आया जी। उसके बाद में मैं 4:20 पर मैं घर में चल पड़ा मोटरसाइकिल लेके। उसके लड़के को उठाकर घर से, जो घर में गांव में रहता था, उसको लेकर हम ढाणी में पुगे। उसको माँ बाप को बिठाकर मान ले बेहोश हॉस्पिटल में ले गए, और हमारा भतीजा नहीं एक और है, वो हम गए वहाँ, तो पुलिस आ रही थी जब। सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, गांव के अंदर रहते थे, चीखने चिल्लाने की कुछ तो आवाज आई होगी? खेत में ढाणी में थे। अच्छा, ढाणी में रहते थे? ढाणी में थे। मतलब एक ही घर बना हुआ था ढाणी के अंदर उनका? ढाणी के अंदर 2 कमरा था और बरंडा था। अच्छा। एक रसोई थी, नानगर था, पेड़ी भी थी। अच्छा। हाँ। मतलब अच्छी रस्सी बसी फैमिली थी पूरी की पूरी? ना 3 मान ले बे बाप बेटो, बाप न्यारा सुत्या, अच्छा। बे माँ बेटो तीनों बू और छोरो मान ले कन्ना, माँ एक साइड ही, बाप मान ले बरंडे में सुत्या था जी। और उसके साथ दुर्घटना हुई नहीं। जब उसकी माँ की चोट मारी, बाप की बीमारी, बाप दोनों माँ बेटो भाज के पड़ोसियां ढाणी में गया, बचाओ खतर उठाया, कब मेरे छोरन तो मार दियो, भाजो वे भाज के गए, छोरा पूरा हो रहा था। पूरा हो गया था। सर लड़के को किस तरह से मारा गया, कुछ बता सकते? 2 चक्कू मारे यहाँ, 3 चक्कू सिर में मारे हैं, 1 चक्कू यहाँ से मार रखे है, इतना आंतड़ा भी काट रखे है बारण में। कितनी बेरहमी से हत्या की है? चक्कू वहाँ 2 जो वे आगे लगा कर मुंह आगे वे लगा रखे, और 2 इसे मोटे मोगरे भी पड़े। 1 चक्कू का वो गालन वाला के नाम लेकर कवर था। और एक चाकू कौन सा था सर? नॉर्मल जो हम लोग सब्जी काटते हैं? नहीं, बड़ा चक्कू का कवर था जी, बड़ा। छुरी कह सकते हैं हम लोग। हाँ, और एक वो जो मांस लगा रखे, वो वापिस कोठे के लारे पड़ा था ढाणी के पीछे, और उसके पैर पड़े थे, मान ले मूंगा खेती माकर गेड़ा बाजेड़ा जी। अच्छा, मतलब आपको पैड भी नजर आई है? पुलिस वाला पैर की फोटो भी खींच के लिया, पैमाइश भी करी, एक इधर बाजिया, एक उगाना था, एक घूंट फेरड़ा था मान ले, और उसकी पत्नी थी नहीं, वो उगानी बाजी थी, उसके पैर में चंपल नहीं थी। मारने वाले कितने लोग थे टोटल? मारने वाले हम मौजूद नहीं थे जी, पैर के निशान देखे भी 3 जना के निशान थे। 3 जने के निशान? हाँ, 2 घूंट पेड़ा, एक उगाना है जी। अरे औरत साग गई है, उसका तो थी औरत गई है नहीं, उसके पैर के निशान है, छोटे छोटे पैर, औरत के छोटे पैर होते हैं, आदमी के घूंटा के बड़े बड़े है। बिल्कुल। तो बता रहे हैं कि जो पैड है, पैड का जो है कई देर तक पीछा भी किया गया है, देखा गया है कि कहां पर जाकर खत्म होते। बताए जा रहे हैं कि 2 जो लोग थे वो तो जूते पहने हुए थे, बूट पहने हुए थे उन्होंने, लेकिन एक जो कितने व्यक्ति थे? कम 8 से 10 लोग थे, तो क्योंकि घर में 3 माँ बेटे तो ये थे। हाँ जी। तो इसको 2 लोग कैसे मारने आएंगे? कम से कम 8-10 लोग थे, इसकी माँ भी थी, इसका फादर भी था, ये लड़का भी था, ये 2 जनों का तो मुकाबला वैसे कर लेते। कम से कम 8 से 10 लोग हैं, वो अलग अलग जगह से भागे गए हैं। एक तरफ 3 गए हैं, किसी तरफ 2 गए हैं, भाग के वहां से घर से निकल के दीवार फांद के, तो अलग अलग जगह से वो निकले हैं ना, तो 8 से 10 लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि जो लड़की है, लड़की के पुराने संबंध थे बिहार के किसी व्यक्ति के साथ, और वो वहां पर गई भी थी। उसके बाद जो है जैसे ही उनके पेरेंट्स को पता चला, तो पता चलने के बाद जो है उस लेडी की जो है शादी करवा दी गई खारिया डोबी के अंदर। और उसके बाद 11 महीने जैसे ही शादी को हुए, उसके बाद जो पुराने जो उसके रिलेशन थे जिस व्यक्ति के साथ थे, उस व्यक्ति ने आकर जो है उसके पति पर एक तरह से हमला किया, उसको मारा। तो अभी एक और व्यक्ति भी सर पुलिस प्रशासन से कितना संतुष्ट है, किस तरह कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। क्या हुआ सर? इस केस में नहीं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है जब तक कोई मंत्री का बेटा ना मरे, कोई पुलिस अफसर का बेटा ना मरे। 1 घंटे में ट्रेसिंग हो जाती है। अगर कोई बड़े आदमी का बच्चा मर जाता है तो ये गरीब का बच्चा था, 12 घंटे से इनका पोस्टमार्टम ही नहीं किया अभी तक। क्यों नहीं किया गया सर अभी तक? कह रहे हैं कागज ही तैयार नहीं है, इनको टाइम ही नहीं है चाय पीने से। कौन से कागज की बात की जा रही है? पोस्टमार्टम के लिए जो कागज तैयार किए जाते हैं वो नहीं हुए अभी तक इनसे। पर ऐसा क्यों सर? आप लोगों ने बताया नहीं कि भाई घटना को 12 घंटे हो 302 का मामला है जी, एक्सीडेंट क्यों जाते हैं 1 घंटे में? 302 के मामले में यहाँ खड़े सारा दिन हो गए, परेशान हो गए। मतलब पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है आप लोग? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है किसी प्रकार से जी।
तो सर आप एक बात बताइए कि पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई तो कर नहीं रही है, ना पोस्टमार्टम अभी तक हुआ है, तो आप मतलब कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है जी, और जब तक इस बच्चे को न्याय नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं उठेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप देख सकते हैं गाँव वालों के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा भी फूटा हुआ इस बात का कि जो पुलिस प्रशासन है वो कार्यवाही कर नहीं दे रहा। 12 घंटे हो चुके हैं उस घटना को हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पुलिस प्रशासन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। 12 घंटे से भी अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट नहीं है, ये रीजन बताया जा रहा है। सर आप उनके ब्रदर हैं, आप मुझे बताइए कि किस तरह का व्यवहार था रोशनी का सुनील के साथ? व्यवहार तो मैं तो बाहर ही रहता हूँ जी, मुझे नहीं पता, पर ठीक था, ऐसी नहीं कोई बात नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था? मतलब अंदर का नहीं पता, पर ऐसा कोई सुनने को नहीं मिला जी कभी। सर अगर हम लोग नेचर की बात करें, आपको पता तो होगा भी मेरी भाभी ठीक है या नहीं है, नेचर वाइज घुल मिलने में कैसे? ठीक थी, नेचर की ठीक ठाक थी। तो कभी आपको लगता था कि भाई इतना बड़ा हादसा भी हो सकता है आपकी फैमिली के साथ? ऐसा किसको लगता है जी, इतना बड़ा हादसा होगा? किसी को नहीं लगता ऐसा। तो किसी को शक भी नहीं गया सर रैकी करने के लिए? लोग यूपी बिहार से आए हैं। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है ना, इसलिए हमें कोई शक नहीं हुआ। क्या पता एकदम अचानक से उन्होंने कर दिया। तो आपके मम्मी पापा को कितनी चोटें आई हैं सर? उनको तो बहुत सारी चोटें आई हैं। उनका, मेरे ताऊ जी का तो सर ही फट गया है और मेरी मदर के दोनों हाथ तोड़ दिए हैं। बहुत मतलब पूरा परिवार सदमे में है। तो सर मतलब आप एक बात है, पुलिस प्रशासन की अगर हम लोग बात करें तो कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? नहीं है, मैंने 12 बजे गवाही कर दी थी भी ऐसे ऐसे हो गया, इन्होंने अभी तक कोई पोस्टमार्टम में नहीं हुआ है। तो ये संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं तो है। आप देख सकते हैं कि 12 घंटे का समय हो चुका है उस व्यक्ति की डेथ को हुए, लेकिन अभी तक जो है पोस्टमार्टम के कागजात पूरे के पूरे नहीं कंप्लीट किए हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर गुस्सा फूटा हुआ है। ये लोग यही कह रहे हैं कि जब तक पोस्टमार्टम जो है नहीं, पोस्टमार्टम कब तक करवाएंगे सर, आप कुछ बता सकते हैं? हमें जो मुजरिम है वो हमें पेश कर दे पुलिस, उसी के बाद हम करवा देंगे, यहीं बैठे नहीं तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं हमें। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? पोस्टमार्टम तो होगा, कोई बात नहीं है, पोस्टमार्टम तो होना ही है। बाकी हम लाश तब लेंगे जब मुलजिम पेश हो गए। अच्छा, मतलब पोस्टमार्टम से आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लाश को मुखाग्नि तब देंगे जब जो मुस्लिम है वो पकड़े जाएंगे? हाँ, मुलजिम पकड़े जाएंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा जो है आज खारे डोबी का निकलकर सामने आया है कि एक व्यक्ति की रात के समय में रेकी करके जो है मौत के घाट उसको उतार दिया जाता है। माता पिता को भी चोट पहुंचाई जाती है। अब सुनने में आया है कि जो उनकी माता है उनके दोनों हाथ तोड़ दिए गए हैं और जो पिता है, पिता के सिर में चाकुओं से बहुत बार वार किए गए हैं और इसके साथ ही जो सुनील है, सुनील की भी बेरहमी से हत्या की गई है। आशंका जताई जा रही है कि जो उसकी पत्नी है, सुनील की पत्नी रोशनी है, उसके जो पुराने आशिक थे उन्होंने ही रेकी करके सुनील को मौत के घाट उतारा है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन गांव वालों का ये आरोप है कि जो रोशनी के माता पिता है, यानी कि मायके के अंदर जो उनके रोशनी के माता पिता है, उनको सारी की सारी बात का पता था। ये भी पता था कि रोशनी किसके साथ पहले रिलेशन में थी, उसके बावजूद भी गांव के अंदर उसकी शादी करवाई गई और शादी करवाने के बाद जो है 11 महीने के बाद, शादी के 11 महीने बीत जाने के बाद जो है उसको मौत के घाट उतार दिया गया। अब जो है अगर हम लोग बात करें तो रोशनी पूरी तरह से रोशनी गायब हो चुकी है, वो नहीं मिल रही है और ये आशंका जताई जा रही है कि जिन्होंने सुनील को मौत के घाट उतारा है उन्हीं व्यक्तियों के साथ जो है रोशनी भाग गई है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? मैं तो ये कहूंगा जी, बड़ा दुख मामला है, बड़ा दिल को दहलाने वाला मामला है, घटना हुई है। भाई किसी के कोई रिलेशन में थी तो वो उस निर्दोष को क्यों मारा? किसी के साथ में थे संबंध या कोई मामला था, तो उसका क्या दोष था? वो तो शादी करके ले आया था उसको। जी, बिल्कुल। कोई धक्के से तो लेकर नहीं आया था। आप किसका मानते हैं सर? क्योंकि लड़का बताया जा रहा है कि भाई जब यूपी के अंदर लड़की गई थी या भागकर गई थी, जो भी था, उसके बाद जो उसके माता पिता उसको लेकर भी आए हैं, पंचायत भी हुई है, उसके बाद लड़की कहीं और शादी करवा दी गई। गलती किसकी मानते हैं आप? मैं परिवार की मानता हूँ जी गलती, क्योंकि देखो रिश्ते होते हैं कोई जिंदगी भर के लिए होते हैं। अगर कहीं कुछ अनबन है तो इस तरह का करना ही नहीं चाहिए रिश्ता। भाई कोई कहाँ उसका था क्या नहीं, वो सारी बातों से अवगत तो करवाना चाहिए ना परिवार को। अब ये निर्दोष है, 11 महीने शादी को हुए। मेरे तो नानका है जी डोबी, वैसे उसका भाई का नानका हमारे गांव में है, हमारे गांव का भांजा है गंगवा का। तो उसका क्या दोस्त था? वो तो बड़ा बढ़िया शरीफ लड़का था और गांव में लाइनमैन का काम करता था।
बहुत है जी, दिल को दिलाने वाली घटना है, इससे गलत कुछ हो नहीं तो सकता। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे गांव के जो लोग हैं वो गुस्साए भी हुए हैं, साथ में इमोशंस को लेकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो मामला है बहुत बड़ा संगीन है। क्योंकि लड़की की उम्र भी 24 से 25 साल की बताई जा रही है, और 24-25 साल की उम्र खेलने की होती है, खिलाने की होती है, मर जाने की नहीं होती है, मार देने की नहीं होती है। बताया जा रहा है कि 7-8 हमलावरों के द्वारा उसके ऊपर हमला किया गया, उसको मौत के घाट उतारा गया, माता पिता को भी नहीं छोड़ा गया, उन्होंने भी जो है भागकर अपनी जान बचाई है। तो मामला बड़ा पेचीदा है। प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है जितने भी व्यक्ति हैं उनको फटाफट से गिरफ्तार किया जाना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि कहां पर जाकर वो छुपे हैं, और रोशनी का भी पता लगाना चाहिए जो सुनील की पत्नी है कि वो कहां पर गई है, और उसके बाद जो भी मामले के अंदर जो जांच होती है उसको निष्पक्ष तौर पर करना चाहिए। तो बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।